ये प्रोटीन दूध से बनता है। जब हम लोग हीट करते हैं दूध को, छेना या पनीर बनाने का कोशिश करते हैं दूध को फाड़ने के बाद, तो जब वो छेना पनीर बन जाता है तो उसमें कुछ लिक्विड बच जाता है। उस लिक्विड को हम लोग नॉर्मल घर में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, मतलब वेस्ट समझते हैं उसको। तो वही जो फेंका हुआ प्रोडक्ट है, लिक्विड है, वही हमारा वे प्रोटीन होता है। यार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु वाले चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया, जहाँ आपने सही गेस किया कि इसके बिना आपका बॉडी नहीं बन सकता। जी हाँ, किसके बिना? वे प्रोटीन के बिना। सिर्फ वे प्रोटीन खाने से नहीं होगा। वे प्रोटीन के कितने टाइप्स है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या होता है, इसके साथ कौन सा और सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए या कौन सा सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बॉडी फास्ट ग्रो करे, इस सब चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले ऐसा वीडियो शायद ही आपने यूट्यूब में कहीं भी किसी के साथ में देखा हो। आपको यकीन मानना होगा ये वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट टाइम कोई और वीडियो वे प्रोटीन से रिलेटेड नहीं देखेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलूंगा, डीप नॉलेज दूंगा और क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा। हिंदी भाषा में दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में दूंगा, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बताऊंगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होता है, इतने मेहनत के लिए, इतने रिसर्च के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ 100% जेन्युइन है। इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो है, और मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से मैं बहुत अच्छा आपको नॉलेज दे सकता हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते शुरू करते टॉपिक को कि कौन सा वे प्रोटीन है, क्या है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, क्या है, नहीं है, ए टू जेड बताते हैं। तो सबसे पहले बात है, लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वे प्रोटीन क्या है ना, किससे बनता है? तो वे प्रोटीन देखिए सिंपल दूध से बनता है। इतना नॉलेज आपको पता है। कुछ कुछ चीज ऐसे बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, और कुछ कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको कभी पता ही नहीं था, आज जानने को मिला। तो वे प्रोटीन दूध से बनता है। जब हम लोग हीट करते हैं दूध को, छेना या पनीर बनाने का कोशिश करते हैं दूध को फाड़ने के बाद, तो जब वो छेना पनीर बन जाता है तो उसमें कुछ लिक्विड बच जाता है। उस लिक्विड को हम लोग नॉर्मल घर में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, मतलब वेस्ट समझते हैं उसको। तो वही जो फेंका हुआ प्रोडक्ट है, लिक्विड है, वही हमारा वे प्रोटीन होता है। और जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट है वो पनीर बन जाता है। क्लियर हुआ? जो फेंका हुआ पार्ट हुआ, लिक्विड पार्ट हुआ, वो हमारा क्या है, वे प्रोटीन है। उसमें भी आपको ध्यान देना है कि 20% ओनली वे प्रोटीन होता है, और बाकी जो बच गया 80% वो कैसिन प्रोटीन होता है। वैसे प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। हर प्रोटीन हर काम को नहीं कर सकता, अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। कैसिन प्रोटीन अलग है, वे प्रोटीन अलग है, केराटिन प्रोटीन अलग है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन है जो अलग अलग काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा प्रोटीन किस जगह काम करेगा, कब काम करेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप बॉडी बिल्डर है, जिम जाते हैं, बॉडी बनाने का बहुत शौक है, तो आपको वीडियो एकदम ध्यान से देखना। लास्ट में एक बोनस फैक्ट बताऊंगा। अगर आप लोग वे प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ और कौन सा एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मसल बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करे, है ना। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब पता चलिए कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। वे प्रोटीन क्या है? तो वे प्रोटीन एक प्रोटीन का टाइप है। मैंने बताया प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें वे प्रोटीन जो है एक टाइप है। और वे प्रोटीन का काम क्या है? बॉडी में मसल को बनाना। यहाँ की ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, भगवान भी जब हम लोग को बनाया था तो बॉडी में प्रोटीन डाल दिया था। जैसे दुनिया कार्बन से बना हुआ ना, तो हमारा बॉडी प्रोटीन से बना हुआ है। बिना प्रोटीन का आपका मसल नहीं बढ़ेगा, बॉडी नहीं बढ़ेगा, आप बड़ा नहीं हो पाएंगे, ऊपर का टिकट कट जाएगा आपका। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, है ना। तो प्रोटीन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। प्रोटीन बहुत ही मस्त है, इंपॉर्टेंट, जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन में क्या क्या ऐसा चीज है पाया जाता है जो इतना इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा समझा दूंगा कि कुछ लोग जिम में क्या करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, और आप भी कभी फॉलो किए होंगे या आप भी खुद उस गलती को कर रहे हैं। मैं बता दूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले मैं जब जिम जाता हूं तो बहुत लोगों को देखता हूं, वो तो इतना 1 kg 2 kg का सप्लीमेंट लेते हैं, वे प्रोटीन डब्बा लेके घूम रहे, खा पी रहे। उसके साथ में मैंने देखा वो लोग ग्लूटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, BCAA का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्जिनिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का और 2-3 सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग जानबूझ के ये ड्रामा कर रहा है या फिर कोई नॉलेज नहीं है, या फिर उसका अंगूठा छाप कोई ट्रेनर है वो उसको बता दिया है कि वे प्रोटीन के साथ ग्लूटामिन इस्तेमाल करो, आर्जिनिन इस्तेमाल करो, या फिर और एक सप्लीमेंट है उसको इस्तेमाल करो, मैंने BCAA इस्तेमाल करो। तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है, जानबूझ के कर रहे या फिर नॉलेज के अभाव में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, आप लोग सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं कर रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ कि जब आपको ये सब लेना ही है तो फिर वे प्रोटीन क्यों ले रहे हैं, और जब वे प्रोटीन ले रहे हैं तो ये सब क्यों ले रहे हैं। यानी इसका मतलब ये चीज होता है कि वे प्रोटीन में ये सब सारी चीज आइटम होते हैं। यानी आपका क्वेश्चन का आंसर था कि वे प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, तो वे प्रोटीन में आपका ग्लूटामिन मिल जाएगा,
वे प्रोटीन में BCAA मिल जाएगा, वे प्रोटीन में L-आर्जिनिन मिल जाएगा, ल्यूसिन व्यूसिन सब है, जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अमीनो एसिड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, नहीं पता है, तो मैं पिछला वीडियो बनाया हूँ, जाकर देखिए, मैं चैनल में बहुत डीप नॉलेज दिया हूँ अमीनो एसिड के बारे में, बहुत कुछ मिलेगा। तो जो लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं वे प्रोटीन वाला, तो उसको ये सब चीज नहीं चाहिए, ना उसको ग्लूटामिन चाहिए, ना BCAA चाहिए, ना L-आर्जिनिन चाहिए, और ना ही कोई अमीनो एसिड का कोई पैक चाहिए, कोई सप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि सारे चीज इसमें अवेलेबल है। जैसे एक नेचुरल डाइट में, एक बैलेंस डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब ऐड रहता है, सेम उसी तरह ये जो प्रोडक्ट है, दूध से बना हुआ जो प्रोडक्ट वे प्रोटीन है, इसमें A to Z चीज इन्वॉल्व है। आपको अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ये एक बैलेंस डाइट हो गया। यहाँ तक कि आप इसको फैट लॉस प्रोग्राम में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या सर हम फैट लॉस में इसको खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखना है, नॉलेज गलत नहीं लेना है। इसके कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन सब लास्ट में बताऊंगा कि वे प्रोटीन कब खाना है। अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो किस कंडीशन में किस टाइप का वे प्रोटीन खाना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत स्पेशल जानकारी आपको दूंगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया वे प्रोटीन क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें ये सब चीज है, मतलब A to Z चीज जो भी हमारे बॉडी को चाहिए, आपका हर एक चीज, कार्ब्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है जो बॉडी को चाहिए। एमिनो एसिड भी है, लूसिन भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, A to Z चीजें प्रेजेंट है जो आपको चाहिए बॉडी को, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो पहला तो आपका मसल बिल्ड होगा, आपको अच्छी तरह पता है मसल बिल्ड हो सकता है। बहुत सारे रोगों में इसको लड़ने का क्षमता पैदा होता है। इसमें क्या बोलते हैं, नाम में भूल जाऊँ थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं, ऐसे चीज पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एक है जिसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिसके वजह से आप कैंसर, शुगर जैसे बीमारी से लड़ सकते हैं। ये किसमें होता है? ये हमारे वे प्रोटीन में अवेलेबल होता है। बहुत सारे नॉर्मल जनरल बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर वे प्रोटीन खाने की सलाह देता है, जिसका शरीर कमजोर हो गया है, जो इन बीमारी से लड़ रहे हैं, उसमें ये सहायता करते हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे लेवल का वे प्रोटीन लेते हैं, रियल कोई फेक आइटम नहीं, तो ये बहुत हद तक आपका हेल्प करेगा। और साथ में आप ये फैट लॉस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। और आज साथ में बहुत सारे इसके बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो वे प्रोटीन ओवरऑल आप समझ लीजिए एक मेडिकेशन की तरह काम करता है। A to Z चीज आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सारी चीज इसमें है जो आप सोच नहीं सकते। इसमें और भी एडिशनल चीजें पाई जाती है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ जाने के बाद कोई बीमारी से लड़ने में क्षमता आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा A to Z काम और भी इसके अवेलेबल है। तो ये सब आपको बेनिफिट समझ में आया। अब मैं इसको बताऊंगा कि आपको फैट लॉस प्रोग्राम करना है या मसल बिल्डिंग करना है तो किस हिसाब से, किस टाइप का प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है। प्रोटीन सप्लीमेंट में रिकमेंड मैं करता हूं वे प्रोटीन। प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत तरह का हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं वे प्रोटीन को बताऊंगा। लेकिन एक कैसिन प्रोटीन भी है, जो मैंने बताया था, पानी में कैसिन प्रोटीन 80% होता है, वो भी कम नहीं है वे प्रोटीन से, वो भी सेम दमदार है। उसका नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा आपको। तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैंने बता दिया वे प्रोटीन लेना है, अब ये कैसे लेना है, कौन सा लेना है, कब लेना है, सब बताऊंगा। देखिए, वर्कआउट 3 तरह का होता है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट। प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट करने से पहले कोई सप्लीमेंट लिया जाता है। इंट्रा वर्कआउट मतलब वर्कआउट करते समय सप्लीमेंट लिया जाता है। पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट करने के बाद सप्लीमेंट लिया जाता है। तो जो ये हमारा ये क्या बोलते हैं वे प्रोटीन है, इसको पोस्ट वर्कआउट में लेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। अगर आप चाहे तो जिम जाने के आधे 1 घंटा पहले ले सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बता दूं, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी फूड हजम होने में, पचने में कम से कम 3.5-4 घंटा का टाइम लगता है। अगर आप इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हो, जिम कर रहे हो, तो कोई काम का आपका नहीं है, कोई सेंस नहीं बनाता है। आप वो पचेगा हालांकि 3-4 घंटा बाद ही, तब वो बॉडी में वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस तरह से काम करता है। अब 3 तरह के वे प्रोटीन होते हैं। एक होता है कंसंट्रेट वे प्रोटीन, दूसरा आइसोलेट वे प्रोटीन, तीसरा होता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब ये कंसंट्रेट जो वे प्रोटीन होता है सबसे बेसिक फॉर्म होता है। रो से जो प्रोसेस करके बनाया जाता है, रो मटेरियल से जब प्रोसेस करके बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट प्रोटीन। इसमें हाईएस्ट 70% तक ही प्रोटीन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद उसको और प्रोसेस किया जाता है उस कंसंट्रेट वे प्रोटीन को, तो बनता है आइसोलेट प्रोटीन, ठीक है ना। उसमें लगभग 90% तक प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाता है, मतलब 90% तक प्रोटीन आ जाता है उसमें 70% था, इसमें 90% था। अब फिर इसको यानी आइसोलेट वे प्रोटीन को जब इसको और प्रोसेस किया जाता है तो 95% तक प्रोटीन उसमें आता है।
तो इसके पीछे एक रीजन है, इसको क्यों प्रोसेस किया जाता है, कंसंट्रेट से कन्वर्ट किया आपको आइसोलेट में, आइसोलेट को कन्वर्ट किया हमारा हाइड्रोलाइज में, तो क्यों किया जाता है, सबका एक ही रीजन है, फैट परसेंटेज कम करने के लिए। क्योंकि जो चीज जितना रो होगा उसमें उतना फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो कंसंट्रेट होता है उसमें 70% ही प्रोटीन हाईएस्ट हो सकता है, उसके बाद फैट वेट कार्ब्स सब मिक्स रहेंगे उसमें। उसके बाद जो सेकंड हो गया आइसोलेट, उसमें 90% तक प्रोटीन होगा और उसके अलावा थोड़ा सा फैट और कम हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड मैंने बताया हाइड्रोलाइज, उसमें 95% तक प्रोटीन हो सकता है, उसमें फैट परसेंटेज और ना के बराबर हो जाता है। तो आपका गोल क्या है, आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं कि आप फैट लॉस करना चाहते हैं कि जनरल लाइफ के लिए ले रहे हैं, तो अपना गोल टारगेट को फिक्स करिए। उसके बाद अगर फैट लॉस आप करना चाहते हैं तो फैट का बॉडी का फैट परसेंटेज कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से लीजिएगा। फैट लॉस करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप हाइड्रोलाइज्ड वाला जो वे प्रोटीन है उसको लीजिए। हालांकि दाम बहुत ज्यादा होगा लेकिन उसमें प्योर प्रोटीन मिलेगा, हाईएस्ट प्रोटीन मिलेगा और फैट बहुत कम होगा, यानी कार्ब्स कम होगा। वहां पे जो इसमें जो वे प्रोटीन में कार्ब्स होता है वो लैक्टोज के हिसाब से होता है, लैक्टोज के नाम से चलता है, मतलब लैक्टोज ही समझ लीजिए उसका कार्ब्स है। बहुत लोगों को वे प्रोटीन या दूध का कोई भी प्रोडक्ट या दूध पचाने में प्रॉब्लम होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उसमें लैक्टोज पाया जाता है और लोग उसके लिए इंजाइम्स का प्रयोग करते हैं कि मैं हाजमा ठीक हो। रियल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हाजमा बिल्कुल ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट को आराम से पचा सकता है, लेकिन लैक्टोज जिस प्रोडक्ट में भी रहेगा उसको पचाने में उसको प्रॉब्लम होता है, एलर्जी टाइप होता है, मतलब पचा नहीं पाता है ना। तो लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करें, इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो मैं बता दूं, अगर वे प्रोटीन नहीं खा सक रहे हैं किसी कारणवश, दो तरीका मैं बताऊंगा कि वे प्रोटीन अगर नहीं खा पा रहे पैसे के कमी के वजह से, तो दूध पीजिए उसके जगह में। 1-2 लीटर दूध पीते हैं तो दूध में भी कुछ वेराइटी है, मैं टाइप अभी जस्ट बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले बता देता हूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपका पास पैसा नहीं है, जस्ट पैसा की वजह से आप लोग वे प्रोटीन नहीं खा पा रहे, तो मेरा रिकमेंडेशन है दूध पीजिए। 1-2 लीटर दिन का डेली का दूध पीजिए, तो वो सेम प्रोसेस लगभग काम करेगा आपका वे प्रोटीन जैसा। लेकिन आपका हाजमा ठीक नहीं है, उस वजह से आप वे प्रोटीन नहीं खाना चाह रहे हैं, तो इसका एक इलाज है, मैंने बताया कॉन्सेंट्रेट वाला वे प्रोटीन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सबसे सुपीरियर जो फॉर्म मिल रहा है आपको हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, उसका इस्तेमाल करना है, जिसके वजह से क्या होगा उसमें लैक्टोज की मात्रा कम हो जाएगी। पहले हालांकि कम ही था और उसको कम कर दिया जाएगा, फैट वेट कम कर देगा, तो चांसेस ज्यादा है कि वो हजमा अच्छा से काम करे, पच जाए जल्दी, अच्छा से डाइजेस्ट हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी वो तरीका काम नहीं कर रहा है तो आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, आप नेचुरल फूड की तरफ बढ़िए। चना है, सोयाबीन है, दलिया है, ये सब, या फिर नॉन वेज आइटम में जाइए, मांस मछली वगैरह में जाइए, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा आपको। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि जो अल्टरनेटिव जिसका पैसा नहीं है, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, प्योर सप्लीमेंट ले नहीं पाएंगे, वे प्रोटीन का बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वे प्रोटीन का नहीं ले पाएंगे, हाइड्रोलाइज या फिर कंसंट्रेट या फिर आइसोलेट प्रोटीन नहीं ले पाएंगे वे का, तो वो लोग दूध पी सकते हैं। अल्टरनेटिवली मैंने बताया दूध पी सकते हैं, 1.5-2 लीटर डेली का दूध पीना है। अब इसमें भी दूध में भी टाइप्स होते हैं, आपका गोल क्या है, आपका बॉडी परसेंटेज क्या है, आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं कि फैट लॉस करना चाहते हैं, उस हिसाब से दूध का सिलेक्शन किया जाता है। दूध का सिलेक्शन का मतलब ये कुछ नया आपको सुनने को मिल रहा होगा, सोचिए क्या इसमें क्या बकवास कर रहा है, ये बकवास नहीं, रियल बात है। अगर आपको फैट लॉस करना है तो दूध भी ध्यान से देख कर पीना है, उसमें फैट परसेंटेज देखना है। हम लोग जो नॉर्मल रो दूध पीते हैं, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, रो दूध या फिर पैकेट दूध हो, हम लोग जो लोग पीते हैं वो नॉर्मल दूध है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल क्रीम मिल्क। क्या बोलते हैं? फुल क्रीम मिल्क। ये नॉर्मल है, ये सब पी सकता है, लेकिन इसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। अगर फैट लॉस करने का टारगेट आपको है तो इसको मत पीजिए, क्योंकि इसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है, प्रोटीन वोटीन सब है, ये कंप्लीट डाइट है, लेकिन फैट परसेंटेज भी ज्यादा है, इसको आपको नहीं पीना अगर आपका टारगेट है फैट लॉस करने का, तो है ना। इसमें क्या होगा, जो दूध पिएंगे 20% आपका वे प्रोटीन होगा और 80% कैसिन प्रोटीन होगा, चाहे वो गाय का दूध हो चाहे वो भैंस का दूध हो। अगर इसको और प्रोसेस कर दिया जाए, इस दूध को और प्रोसेस कर दिया जाए, मतलब और एडवांस लेवल थोड़ा ले दिया जाए, प्रोसेस करके पैस्चराइज करके, तो इसको नाम दिया जाता है टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क मतलब इसमें फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसको पी सकते हैं आप। अगर इसको और प्रोसेस किया जाता है तो उसको और मतलब फैट परसेंटेज कम हो जाता है, तो उसका नाम पड़ता है डबल टोन मिल्क। फिर उसको और प्रोसेस किया जाता है, उसमें और फैट परसेंटेज कम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कीम्ड मिल्क। मतलब स्कीम्ड मिल्क सबसे सुपीरियर हो गया, फैट परसेंटेज लगभग ना के बराबर होगा, इसमें काफी अच्छा मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाएगा जो चाहिए आपको। लेकिन इसका एक बेनिफिट तो समझ में आ गया, आप इसका एक हानि भी है, जैसे मैंने बताया था ना कि शायद आपको ये नहीं बताया मैंने, वे प्रोटीन का हानि लॉस नहीं बताया कि आप हाइड्रोलाइज लेंगे सबसे सुपीरियर वाला तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो जब किसी प्रोडक्ट को ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है या पैस्चराइज किया जाता है,
तो उसके जो लो क्वांटिटी वाले जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसका वे प्रोटीन का, तो जो नॉर्मल जो रो वे प्रोटीन है मतलब कंसंट्रेट है, तो उसमें फैट और सब ज़्यादा सब कुछ आइटम इसमें है। तब वो कैंसर से लड़ने में सहायता करेगा, शुगर से लड़ने में सहायता करेगा और बहुत सारी बीमारी में लड़ने में सहायता करेगा। लेकिन इसी को जब हाई टेम्परेचर में करके इसको कन्वर्ट किया जाता है आइसोलेट में, फिर उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोलाइज में, तो क्या होता है उसमें उस समय उसका जो एक्स्ट्रा फीचर है वो खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ उसमें प्रोटीन ही रहेगा, कार्ब्स रहेगा, यही सब रहेगा, मेन चीज रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है कैंसर से लड़ने वाला आइटम वो सब खत्म हो जाएगा। इसी तरह दूध में भी सेम प्रोसेस होता है। इसको जितना प्रोसेस करते जाइएगा आप, जितना प्रोसेस करिएगा उतना उसका एक्स्ट्रा जो बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट आइटम है, इंग्रेडिएंट है, वो खत्म होता चला जाएगा। तो इसका एक ये लॉस है, लेकिन आप अपने हिसाब से टारगेट है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्या समझ में आ गया? दूध का बता दिया मैंने, वे प्रोटीन बता दिया, ये अल्टरनेटिव था। अब बताता हूं आप लोगों को कि एक लास्ट में जो मैंने बताया था बोनस फैक्ट बताऊंगा, वो बता रहा हूं। अगर आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मसल को और जल्दी बूस्ट करना चाहते हैं, फास्ट मूवमेंट करना चाहते हैं, तो इसके साथ एक सप्लीमेंट है, उसका नाम है क्रेटिन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक साथ मिक्स करके पी जाइए। आपका मसल 3 महीना के अंदर देखिएगा अलग लेवल का स्ट्रेंथ आएगा, अलग लेवल का पंप आएगा, मसल ग्रो काफ़ी अच्छा होगा। मैं खुद जब मैं दूध पीता हूँ या फिर वे प्रोटीन खाता हूँ तो मुझे लैक्टोज का प्रॉब्लम है, एलर्जी टाइप है, तो मैं उसको पचा नहीं पाता हूँ, जिस वजह से मैं वे प्रोटीन और दूध का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं। तो मैं क्रेटिन इस्तेमाल करता हूं। मेरा सबसे बेस्ट और फेवरेट सबसे पुराना सप्लीमेंट है क्रेटिन, मैं हमेशा उसको इस्तेमाल करता हूं। क्रेटिन ही सबसे बेस्ट मैं मानता हूं। हालांकि वे प्रोटीन बहुत अच्छा है, क्रेटिन वे प्रोटीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है कहीं किसी भी एंगल से, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग अलग फीचर होता है। क्रेटिन का अलग काम है, वे प्रोटीन का अलग काम है। याद रखना, आपको थोड़ा मोड़ा सिमिलर हो सकता है लेकिन बेसिकली अलग अलग काम करेगा ये लोग। फिर भी मैं बेसिक में और फेवरेट में क्रेटिन ही आता है। फेवरेट में मेरा वे प्रोटीन भी है, लेकिन मजबूरी है, लैक्टोज की वजह से मैं हजम नहीं होता है तो मैं इसको खा नहीं पाता हूँ, दूध का आइटम नहीं ले पाता हूँ। मैं ये प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, बस लैक्टोज की वजह से ऐसा हो रहा है। जिसमें लैक्टोज होगा इसमें आपको जिसको एलर्जी है उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये मेरा बेसिक पॉइंट था। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा हाथ जोड़ के कि इतना इन्फॉर्मेशन जो मैं लाया बहुत डिटेल में जो नॉलेज दिया, हालांकि यूट्यूब में बाई चांस ही कोई ऐसा हो जो इतना डिटेल में आपको नॉलेज दे, जो नॉलेज देगा ना वो उस लेवल का हाई लेवल क्वालिटी का बंदा होगा जो इस नॉलेज को देता होगा। मुझे नहीं पता कौन देता नहीं देता, लेकिन मैं देता हूं। इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना जो नॉलेज में इन्फॉर्मेशन गैदर किया, इतना जो टाइम दिया मेरा वीडियो बनाया, उसके लिए बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।